प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यह एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था, मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोगों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुँच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लाने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरे दोस्त आए या नहीं आए। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। जो व्यक्ति था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थमसा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह मैं उसे देखते ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी जैसे मानो कि परी हो। उसे देख के पहले मानो दिल में कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था। मेरे दोस्त कुछ देर बाद आए या यह वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूँ यह समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ में नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे यह लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर, मुझे रोकना था उसे और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? उससे बात करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी। यही सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसको अपना बनाऊंगा और शायद भगवान ने ही उससे भेजा होगा मेरे लिए, यह मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। मैं खुश हो गया और उस लड़के को मन किया जाके धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी के वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली, अब उसको अपना बनाना है, उसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गए थे। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उससे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा, तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था, बस और आंखें खुल गई तो सपना टूट गया। मैं वहां से चला गया था अपने दोस्तों के साथ। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जा बैठ गया। तभी दोस्तों ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने ही जा रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नजर मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्तों के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वही नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्तों को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा कि बोल दे उसे अपने दिल की बात, लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे, कि वो कहीं वो मेरी बात सुन के मुझसे दूर न हो जाए। यह सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे यह एहसास हो गया था कि शायद वो मुझे भी पसंद करती। उससे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जानेगी। उसे पहली नज़र में देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते थे और बात करते थे, लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुआ उससे कुछ भी कहने को, ना और ही उससे वक्त बीतता गया और इसी तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तब भी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है। उससे उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी।
वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उससे पहली बार देखा था। वह धीरे धीरे आ रही थी, मैं तो बस उसे देखते ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा दिया कि पहले बोल दो। उसने तो पहले मना पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद कर दी पहले तुम बोलो। और वो बोलने जा रही थी, मानो मेरे सांस रुक गए थे। उसकी बात सुनने के लिए कुछ तमसा गया, बस ऐसे लगा मैं और वो और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। वो जो पल था, वो पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उससे अपनी दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता, तब बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठ गया। मुझे उसे अपने बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्या आया था। पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और कुछ देर बाद टूट गया। और यह आज का पल जो फिर एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है।